बेटा सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, एक छोटा सा डाउट लेते हैं। बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक डाउट ले लेते हैं जरा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा कह रहा है डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सर 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखते हैं। 5 3 2, ये है इनकी ओल्ड रेशो। Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio if R acquires 1/10 share equally from P and Q. R acquires 1/10 share equally from P and Q. यानी R कह रहा है R को कितना शेयर मिलेगा, 1/10 शेयर मिलेगा R, यानी R को इतना मिलेगा। बेटा क्वेश्चन ये है इक्वली फ्रॉम P एंड Q। एक्वायर्स लिखा है, जिस बच्चे का डाउट है वो बहुत ध्यान से देखें। इंग्लिश की फिर बात आ गई एक्वायर्स। एक्वायर्स का मतलब होता है इतना आर को और मिलेगा। बट सर ये कौन देगा? बेटा आर को तो मिलेगा, देगा कौन? पी और क्यू। यानी सर पी में से क्या होगा? माइनस, पी को देना पड़ेगा, और क्यू में से भी क्या होगा? माइनस। इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू कह रहे हैं दोनों बराबर बराबर देंगे। बेटा बराबर बराबर, बराबर बराबर, आधा पी देगा आधा क्यू देगा। यानी आधा कैसे निकालेंगे सर? आधा करना बेटा, हाफ करना बड़ा आसान है। ये था 1/10, इसका हाफ। हाफ कौन देगा? हाफ देगा पी। और क्यू कितना देगा? क्यू भी 1/10 का हाफ देगा। इतना देगा पी और इतना देगा क्यू। बस अब आप देखो, मैं पी का एक नया शेयर निकाल के दिखाता हूँ, न्यू शेयर। नया शेयर बेटा देखो कैसे निकलेगा। पता है पहले कितना था पी के पास? पहले था 5/10। पहले था 5/10 माइनस, माइनस ये रहा बेटा, माइनस। माइनस कितना देना पड़ेगा? 1/20। बस एलसीएम ले लो आप। 20 आपने एलसीएम लिया, 10 - 1, ये आ गया न्यू शेयर। पी के बाद आ गया क्यू, क्यू का न्यू शेयर। पहले क्यू के पास था 3/10, क्यू को भी देना पड़ा 1/20, यानी ये आ गया 6 - 1, 5/20। और लास्ट बचा आर। आर के पास पहले था 2/10, ये रहा पहले 2/10। मगर आर को तो मिल रहा है, तो आर के में हम प्लस करेंगे 1/10, तो ये आएगा बेटा। अगर एलसीएम लिया तो एलसीएम आ रहा है 3/10। बट एक इम्पॉर्टेंट बात ये, सर यहाँ भी 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा है। बेटा कुछ ऐसा करो कि नीचे भी 20 आ जाए। इसका करने का तरीका ये होता है, मैथ्स है। नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। इट मीन्स अब पता है कितना आएगा? 6/20। हाँ जी। तो बेटा पी क्यू आर, इनकी न्यू रेशो आएगी 9:5:6। ये कौन सी रेशो आ गई? इनकी न्यू रेशो। बेटा ये है ओल्ड रेशो, ये है न्यू रेशो। आई थिंक जिसका डाउट था बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो, अब आप खुद निकाल लेना, ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद हम। वो कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं।
चलो अभिमन्यु तारीफ कर रहा है, कह रहा है सर आपने बहुत शॉर्टकट तरीके से बताया, थैंक यू अभिमन्यु। कभी कभी बेटा अभिमन्यु को समझ आती है बात हमारी। हाँ सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इसको भी सॉल्व कर दो। बेटा जब भी क्वेश्चन पढ़ें सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट में लिखा था पास जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का आपको मतलब पता है? इसका मतलब होता है गुल्लक एक एक करके तोड़ दो। तोड़ दो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और जब तोड़ते हैं तो किस रेशो में तोड़ते हैं? हमेशा ओल्ड रेशो में। तो बेटा ओल्ड रेशो पता है क्या थी? SUV। SUV की ओल्ड रेशो थी 2:3:4, ये थी ओल्ड रेशो। मैं न्यू रेशो अब लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ओल्ड रेशो से ही मतलब है। मैं बस बैलेंस शीट बना देता हूँ आप सब बच्चों के लिए। ये लो बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, अब आपको पता होना चाहिए जनरल रिजर्व इधर आता है 6000। हाँ जनरल रिजर्व 6000। कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बट उसके आगे लिखा है क्रेडिट बैलेंस। बेटा क्रेडिट बैलेंस कह रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस ये होता है कितना आ रहा है? 20,000। उसके बाद कह रहे हैं जनरल रिजर्व है, P&L है, और दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट का डेबिट बैलेंस। बेटा एडवर्टीजमेंट इधर आता है, कितना दिया हुआ है? 4000 डेबिट बैलेंस। कह रहे हैं एक एक करके बेटा गुल्लक को तोड़ दो। तो बस बेटा बड़ा आसान। तोड़ना तो बहुत आसान होता है, ये क्रेडिट है। तोड़ने के लिए क्या करोगे? डेबिट। पहले इसको तोड़ना, फिर इसको तोड़ना, फिर इसको तोड़ देना। 3 एंट्रीज करेंगे। बेटा ये बहुत इजी है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बेटा बच्चे बता रहा है कि सर पॉइंट में आंसर आएगा। यस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा पॉइंट में ही आंसर आएगा। लो बेटा मैं इस एडवर्टीजमेंट को तोड़ के दिखा देता हूँ। ये मैंने बहुत बार कराया था। बेटा डेबिट साइड हो रहा है, डेबिट है। तोड़ने के लिए पता है क्या करूंगा? तोड़ने के लिए मैं करूंगा इसे क्रेडिट। ये लो सर टूट गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हाँ बेटा पॉइंट में आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 बच्चे कह रहे हैं बस यही डाउट था सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, पॉइंट में आना चाहिए। किस रेशो में? ओल्ड रेशो 2:3:4। पार्टनर के नाम बताएं। SUV। बेटा ये तो गाड़ी का नाम है SUV। कैपिटल अकाउंट SUV कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट डेबिट ओल्ड रेशो में बांटेंगे, कहानी हमारी खत्म। पॉइंट में आ रहा है, नो इशू। फिर एक जनरल रिजर्व की एंट्री कर देना, एक P&L की एंट्री कर देना। इट मीन्स कुल मिला के आपके पास 3 एंट्री होंगी ओल्ड रेशो में, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम आगे चलते हैं। 27 मैंने करा दिया। 28 अलग अलग कर सकते हैं सर? हाँ बेटा अलग अलग ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि सर क्वेश्चन 26 में बेटा अलग अलग करना है, क्योंकि पेपर में लिखा था जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज, एंट्रीज का मतलब प्लूरल, और प्लूरल का मतलब। हाँ एक और क्वेश्चन आया सर, एक बात बताओ कि इसमें P&L और रिजर्व की एंट्री कर दें? बेटा P&L एंट्री करनी है, कर दे नहीं करनी है प्रियांश। हाँ विमन्यु कह रहा है सर क्वेश्चन 25 वाला रिवाइज एंड बुक वैल्यू। हाँ बेटा वो भी बताते हैं अभी। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 28। हाँ एक एंट्री, हाँ बेटा ये चाहो, बच्चा कह रहा है सर क्या इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं? कह रहा है कि सर फर्स्ट और सेकंड एंट्री को क्या हम प्लस कर सकते हैं? यस बेटा इनको आप प्लस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब मैं प्लस करूंगा तब दूसरा बच्चा बोलेगा सर क्या हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं? बस बेटा बोर्ड में 3 घंटे हैं, इसी मोह माया में फंसे रहेंगे।
कि एक करनी है, दो करनी है या अलग अलग करनी है, बस। फिर बच्चा बोलेगा कि सर अलग अलग नरेशंस भी अलग अलग पास करनी पड़ेंगी। बस बच्चे बच्चे प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़ो सर आप, हम यही सोच रहे हैं। मैं आ रहा हूँ बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही बात है। 25। आओ बेटा 25 क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है 25 कराओ सर, बहुत देर। 25th क्वेश्चन, ये लो बेटा 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन फिर रिक्वायरमेंट पढ़ो बेटा, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं पास आ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा अब आप सबको समझ आ चुका है एंट्री का मतलब क्या है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हाँ सर, इसके अंदर देखो एक बुक फिगर दे रखी है, एक रिवाइज वैल्यू दे रखी है, यानी आपको पता है फटाफट क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब मैं जरा देखता हूँ। बुक वैल्यू, बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 10 लाख, रिवाइज हो गई 11 लाख, सर प्रॉफिट हो गया, बिल्डिंग के अंदर प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। उसके बाद बेटा बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू, हाँ सौरभ का आंसर आ चुका है, कह रहा सर प्रॉफिट होगा। बेटा इसमें तो बुक वैल्यू रिवाइज वैल्यू में डिफरेंस देखना था। मशीनरी 5 लाख से 4,80,000, मशीनरी पे नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया, 20,000 का। क्रेडिटर कम हो गए, सर क्रेडिटर कम होते हैं तो हमें फायदा होता है, कितने का फायदा हो गया, 10,000 का फायदा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया 30,000 का। हाँ सर, बस आप जल्दी जल्दी बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बच्चे ने सही आंसर बताया था, 1,10,000। इट मीन्स डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल सही बात, डिफरेंस आ रहा है 60,000 का। ये क्या है आपका प्रॉफिट। बेटा इस प्रॉफिट को आप बांटते थे, ओल्ड रेशो में बांटते थे, मगर अब नहीं बांटोगे। क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि पेपर में पूछा है एडजस्टमेंट एंट्री। तो बस एंट्री करके 60,000 में जो भी शेयर होगा वो शेयर। बेटा ये एंट्रीज तो बड़ी आसान लग रही है मुझे, हम पहले कर भी चुके हैं। ललित को होगा सेक्रीफाइस, दो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ललित को होगा सेक्रीफाइस और सुमित को होगा गेन, सुमित को होगा गेन, और इनका शेयर आएगा 3/10। 60,000 का जो प्रॉफिट है उसका 3/10, तो ये आ गया 18,000 और ये आ गया 18,000। बेटा ये खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था आज हमारी क्लास का। पहले आप मेरे से डाउट्स पूछें, फिर एक डाउट मैं पूछूंगा और क्लास को एंड करेंगे। हाँ जी, एनी डाउट्स। नो सर, परीक्षा ने कहा नो, बाकी बच्चे सोच रहे हैं। शिफा नो, नैन्सी नो सर, अक्षत नो, हितेश, प्रियांश का डाउट है, सौरभ मित्तल क्लियर है सर एकदम, खुशी नो। बेटा प्रियांश का डाउट अभी ले लेते हैं। हाँ सर सेम क्वेश्चन, अच्छा। बेटा रिवैल्यूएशन नहीं माना, बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर सेम क्वेश्चन, कह रहे हैं कि सर रिवैल्यूएशन नहीं मांगा। बेटा नहीं मांगा तो पता है क्या करना, वर्किंग नोट में बना लेना, या जो आप बोल रहे हो डायरेक्ट डिफरेंस निकालना, आप डायरेक्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हो, मर्जी है बेटा, चॉइस इज योर्स। मैं आसान तरीका बताऊंगा, नेट अफेक्ट करके सिंगल एंट्री करते हैं, बिल्कुल सही बात, आप नेट अफेक्ट निकाल के कर सकते हो, बट मैं आपको वर्किंग नोट ही रिकमेंड करूंगा।
हाँ बेटा, जैसे मर्जी करो, बिल्कुल सही, नेट इफेक्ट निकाल के कर सकते हो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अब आप सबके लिए बेटा, आप सबका टाइम अप। अब मेरा आपसे क्वेश्चन। सर, क्वेश्चन मेरा ये है, अगर यहाँ पे लॉस आ जाता, अगर यहाँ पे लॉस आ जाता तो हम क्या करते? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, बच्चे कह रहे हैं। कुहू का मैसेज आया सर, मैं यही सोच रही थी। हाँ, प्रियांश, नेहा। डायरेक्ट लॉस आता तो क्या करते? बताओ बेटा। नेहा, प्रियांश, सौरभ। प्रेक्षा कह रही है, मैं भी यही पूछने वाली थी सर। बेटे अंतर्यामी है हम। बिल्कुल सही विमन्यु, हाँ सर। बेटा नेहा आपका आंसर, प्रियांश आपका आंसर और सौरभ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही बेटे, बच्चों को समझ आ चुका है। बिल्कुल सही बेटा, दाक्षी का भी आंसर सही आ रहा है कि सर अगर लॉस होता तो बेटा एंट्री रिवर्स कर देते। वेरी गुड। एंट्री पता है क्या कर देते? सेक्रीफाइस टू गेन। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। मैं नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगा आपको, थोड़े से एफर्ट्स करो। अब हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बेटा। 30 मार्क्स की पार्टनरशिप है। 30 मार्क्स। और 30 मार्क्स में से हम नियर अबाउट 15 मार्क्स कवर कर चुके हैं। यानी बेस बेस में ही सर बेटा 15 मार्क्स खत्म। अब बचा कुछ नहीं। डायरेक्ट लॉस को ट्रीट करते हैं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेरी गुड। चलो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज भूल जाऊंगा मैं बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आज जो 4:30 वाली क्लास है, 4:30 बजे वाली क्लास, उसमें मैं कराऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर वीडियो से नहीं समझ आया तो क्लास अटेंड कर लेना 4:30। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ बिल्कुल बेटा, वीडियो अपलोड करेंगे। चलो, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।